हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अब हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे उसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग का एक्सरसाइज जो है कि एक्सरसाइज कौन सा था हम लोग का जो पढ़ रहे थे हम लोग, वो चल रहा था हम लोग का 3G। ठीक है, 3G में हम लोगों ने पढ़ चुका था, क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ चुके थे। अब 18 से पढ़ना है। ठीक है, चलिए 18 से आज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए हाँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि कह रहा है क्या, देखकर एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के परस्पर बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो कि 22 मीटर लंबा और 9 मीटर, ठीक है, 22 मीटर, उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है, कम चौड़ा है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि आयत के बारे में हम उस दिन बताए थे आप लोग को, आयत का ओवरव्यू दिए थे कि आयत होता क्या है, आयत कहते किसे हैं। ठीक है, आयत मतलब कि क्या ऐसे उसका परिमाप निकाला जाता है, कैसे उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, ये हम लोगों ने क्या किया था पिछले लेक्चर में, आप लोग को हमने क्या किया था, बता देता। अब चलते हम लोग देखते हैं ये जुकर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 18, लिखेंगे माना कि आयत का लंबाई x तथा चौड़ाई y तथा चौड़ाई y बराबर y है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है हम लोग का, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हम लोग का, जानते हैं हम लोग की क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का, लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए, अब ये हम लोग का जो आयत है उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, और एक दूसरा आयत जो बनाया जा रहा है, ठीक है, वो कह रहे हैं क्या कि उसका लंबाई 11 मीटर अधिक है। ठीक है, और चौड़ाई क्या है, 6 मीटर कम है। ठीक है, तो लंबाई, ठीक है, कह रहे हैं क्या, 11 मीटर अधिक। ठीक है, लंबाई, ठीक है, कितना है, 11 मीटर अधिक दूसरे वाले का, सेकेंड आयत का लंबाई क्या, 11 मीटर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग का, लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरे आयत की लंबाई बराबर क्या करें, 11 मीटर अधिक, तो ये हो जाए x प्लस 11। फिर करें तो दूसरे आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, आइए क्या करें, 8 मीटर कम है, क्या करें, नहीं 8 मीटर नहीं करें, 6 मीटर कम है। कितना मीटर कम है, 6 मीटर कम, तो y माइनस 6। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसका एरिया हो जाएगा x प्लस 11। ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा y माइनस 6। ये क्या हो जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल बराबर, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए, और ये कह रहा है क्या, इसके बराबर है, किसके बराबर है, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर है, तो ये पुराने वाले जो एरिया उसके बराबर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बराबर एक्स वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर एक्स वाई। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, ये इसके बराबर है, कह रहा था क्वेश्चन में, तो हमने इसके बराबर लिख दिया। तो ये देखिए x इंटू वाई एक्स वाई, ये देखिए x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 6 माइनस 6x, और ये हो जाएगा क्या हम लोग का, देखिए 11 इंटू वाई 11y। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 11 छक्के 66, तो माइनस 66 बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये देखिए इधर हम लोग, इधर ये माइनस में, ठीक है, इसको उधर भेज तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये माइनस 6x प्लस 11y बराबर क्या हो जाएगा 66। ये इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा शर्त क्या कर रहा है हम लोग का, दूसरा शर्त कर रहा है, देखिए दूसरा शर्त इसे हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। ठीक है, उससे जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक है, 22 मीटर और लंबा का और 9 मीटर कम चौड़ा, तो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तीसरे, ठीक है, लिखेंगे थर्ड आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, थर्ड आयत की लंबाई, देखिए तो तीसरे आयत की लंबाई जो कर रहे क्या है हम लोग का, तो तीसरे आयत की लंबाई जो कर रहे हैं कि 22 मीटर लंबा, यहाँ पे ये x है, तो 22 मीटर और इससे लंबा यानी कि x प्लस 22।
फिर यहाँ पे कह रहा है तीसरे आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तब हम लोग का चौड़ाई कह रहा है क्या 9 मीटर कम, यानी y माइनस 9 क्या हो जाएगा, y माइनस 9। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का, तो लिखेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या रहा है क्या, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी इसके क्या है बराबर है। ठीक है, यानी तीनों का एरिया बराबर है, कहने का तात्पर्य है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, इन दोनों का एरिया लिखेंगे x प्लस 22। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे x प्लस 22। ठीक है, ये देखिए एरिया निकलेगा तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए तो एरिया निकलेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एरिया निकलेगा तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, ठीक है, हम लोग एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हम लोग का, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है x प्लस 22 और y माइनस 9। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार ये देखिए, ये इसका एरिया तब इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, x प्लस 22 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस 6x प्लस 11y। ठीक है, माइनस 6x प्लस 11y। ठीक है, माइनस 6x प्लस 11y। ठीक है, और यहाँ पर है क्या हम लोग का माइनस 66। क्या है हम लोग का माइनस 66। ठीक है, माइनस 66 के बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, x माइनस 6x प्लस 11y माइनस 66 के क्या हो जाएगा बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई एक्स वाई, ये हो जाएगा x माइनस 9x, इसका गुणा करते हैं प्लस 22y, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2 9 18 के 8 9 दूना 18 और 1 19। ठीक है, 9 दूना 18 के 8 9 दूना 18 के 19। ठीक है, बराबर क्या है माइनस 6x प्लस 11y माइनस 66। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये एक्स वाई देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है हम लोग का, ये देखिए ये हम लोग का हो रहा था, यहाँ पर देखिए इन दोनों का नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये ना लिखेंगे। देखिए ये वाला लिखा है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमने समीकरण यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या ये हो जाएगा क्या हम लोग का, देखिए x प्लस 11 और यहाँ पे क्या हम लोग का y माइनस 6। ठीक है, जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए हम लोग का आ जाएगा क्या एक्स वाई माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हम लोग क्या एक्स वाई माइनस 6x प्लस, ठीक है, एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y। ठीक है, माइनस 66। ठीक है, ये दोनों एरिया आपस में बराबर है तो रख दिया गया इस तरह। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हमने लिखा एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y माइनस 66, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमें टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जब टर्म मिलेगा तो इसको हमने क्या किया, दोनों एरिया बराबर है तो ये और ये आपस में इसके बराबर लिख दिया। तो यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये माइनस 9x और इधर ये माइनस में इधर तो प्लस में 6x, इधर देखिए प्लस 22y है, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 11y बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 198 और माइनस 66। अब देखिए इसको घटाएंगे हम लोग तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये जो माइनस 3x। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या, देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर जो हम लोग गुणा कर, इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 22 में से 11 गया तो 11, ये क्या हम लोग का प्लस 11y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, 132 को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हम लोग का आ गया समीकरण नंबर 2। अब कह रहे हैं कि हम लोग उसे देखिए, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो गया और ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो गया, हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, बस इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6x है और यहाँ पे 3x है, और हम लोग जानते हैं कि अब इसको हम लोग को 6x बनाने के इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये वाला ज़्यादा है तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि कह सकते हैं हम लोग
कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 इंटू समीकरण 2, 2 इंटू समीकरण 2 माइनस समीकरण फर्स्ट। तो देखिए इसको 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 3 6x माइनस 6x, ये हो जाएगा प्लस 11 दूना 22y बराबर हो जाएगा क्या, हम लोग का इसके 2 में गुणा करें तो ये हो जाएगा 264। अब हमें क्या ये लिख देंगे माइनस 6x प्लस 11y बराबर क्या हो जाएगा 66। अब देखिए क्या करना है, हमको घटाना है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया 0। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 22 में से 11 गया तो 11y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या 15 में से 6 हो जाएगा तो 9 और यहाँ पे 1, तो 198 तो y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 198 बटा 11, तो 11 एकम 11 11 8 88, यानी y का मान कितना आ गया 18 आ गया। तो y का मान हम लोग चाहेंगे तो समीकरण क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है, y का मान, और समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, किसी में रखकर हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए ताकि इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, इसको देखिए तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो रखा जाए, ये देखिए हम लोग का हो जाएगा क्या, यहाँ पर रखेंगे माइनस 6x है प्लस 11 गुणा y का मान क्या है 18 बराबर क्या हो जाएगा 66। तो ये देखिए ये क्या है 11 इससे गुणा किया 11 8 88 के 8, 11 का 11 और 198 हो जाएगा। आइए हम लोग का प्लस माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा 66, तो 66 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 198 माइनस 66, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 6x, ठीक है। ये 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3 और हो जाएगा हम लोग का क्या 132 बराबर 6x। तो x का मान क्या हो जाएगा हम लोग का 132 बटा 6, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल क्या हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है 6 दूना 12, x का मान कितना आ गया 22 और यहाँ पर y का मान कितना आ गया हम लोग का 18, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज y इक्वल क्या आ गया हम लोग का 18 और x का मान कितना आ गया हम लोग का 22, ठीक है। अब देखिए तो अब हम लोग से पूछा जाएगा कि जो एरिया होगा उस पुराने क्षेत्र क्या कहते हैं आयत का, वही हम लोग से पूछ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे कह रहे हैं क्या, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x का मान हम लोग को ये मिला है और y का मान 18 मिला है, तो x इंटू वाई बराबर हम लोग को क्या होता है, तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर देखिए ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा x इंटू वाई है यानी 22 गुणे 18, ठीक है 22 गुणे 18, ठीक है। अब देखिए तो 22 गुणे 18 करेंगे हम लोग, ठीक है, और ये यूनिट दिया हम लोग का मीटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 22 गुणे 18 कर लिया जाए तो देखिए 18 दुना 36 का 6, 18 दुना 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यानी कि 396 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए एक बार फिर हम क्या करते हैं इसका ओवरव्यू दे देते हैं बस, ठीक है। देखिए आयत का लंबाई हमने x माना, चौड़ाई y माना, ठीक है, तो क्षेत्रफल x y हो जाएगा, तो दूसरे क्या हो जाएगा, तो हम लोग का दूसरा जो दिया है कंडीशन उसमें कह रहा है क्या कि लंबाई को क्या 11 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 6 कम कर दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है तब भी इसका क्षेत्रफल बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका एरिया निकालेंगे और फिर क्या करते हैं उसके इक्वल रख देंगे, ठीक है, जो पुराना एरिया है उसके, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को इक्वल रखते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक दूसरा कंडीशन भी दिया था उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है, तो उस तरह हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक समीकरण ये बनता है हम लोग का और दूसरा समीकरण देखिए यहाँ पर कह रहा था कि उस दूसरे वाले मतलब तीसरे कंडीशन में कि उसमें 22 के लंबाई को बढ़ा दिया तो 1 + 22 हो गया और चौड़ाई कह रहा था 9 घटा दिया जाए, तभी एरिया क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा इसको और फिर क्या करते तो हम इसको क्या करते हैं ये दूसरा समीकरण जो क्या बन रहा था हम लोग का टर्म बन था इसके इक्वल रख दिया हमने, फिर इसको हमने जब सॉल्व किया तो आगे मैंने -3x + 11y बराबर 132 इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का जो तुलना कर रहे हैं तो देखने इसका कोएफिशिएंट क्या है
मतलब दुगुना कर दिया जाएगा तो समीकरण फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। इसको हमने कोफिशिएंट को क्या किया, इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया समीकरण सेकंड में, और फिर इसको क्या दिया, समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट को घटा दिया, तो हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, y बराबर 18 और x बराबर क्या आ गया 22 आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और फिर हम लोग से आयत का क्षेत्रफल पूछे, x और y का मान पूछा नहीं है। आयत का क्षेत्रफल होगा क्या, x इंटू वाई दिया गया है, तो यहाँ पे x इंटू वाई किया गया, यानी 22 गुना 18 मीटर स्क्वायर, तो 396 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी 90 नंबर। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब हम लोग से जो कह रहा है क्या, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आयताकार कर रहे हैं क्या, इसके बाद क्षेत्रफल का, आयताकार हाल का, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, आयताकार हाल की लंबाई, ठीक है, हाल की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा y। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, माना। ठीक है, लिखेंगे माना। ठीक है, ये कितना नंबर है हम लोग का, 19 नंबर है। ठीक है, तो आयताकार हाल की लंबाई x और तथा चौड़ाई y। अब देखिए, तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का, x इंटू वाई, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहे हैं क्या, अगर जो हम लोग क्या करते हैं, इसके हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, ठीक है, तो देखिए बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। 600 मीटर स्क्वायर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए कितना कितना कर रहा है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सेकंड, ठीक है, शर्त के अनुसार, सेकंड शर्त के अनुसार। ठीक है, अनुसार लिखा गया, सेकंड शर्त के अनुसार। ठीक है, सेकंड शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग का प्रथम शर्त था। ठीक है, प्रथम शर्त नहीं था, ये तो ये फर्स्ट है। फर्स्ट शर्त के अनुसार क्या हो जा रहा है हम लोग का, ये तो हम लोग एरिया था। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त के अनुसार क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 10 मीटर क्या कर रहे हैं, लंबाई को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और चौड़ाई को 5 मीटर, तो लिखेंगे। ठीक है, लंबाई को बढ़ाने के लिए 10 मीटर कर रहे हैं, तो x प्लस 10। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चौड़ाई को हमको कर रहे हैं कितना बढ़ाने के लिए, 5 मीटर। यहाँ पर हमने 5 मीटर बढ़ाया, तो ये हो जाएगा y प्लस 5। ये हम लोग क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, दूसरे के अनुसार, दूसरे कंडीशन के अनुसार। ये कह रहे हैं क्या कि अगर जो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का क्षेत्रफल। तो ऐसा करने के बाद उसका जो एरिया है, जो पुराना एरिया, वो क्या हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, ये हम लोग का हो जाएगा x प्लस 10 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, x प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई प्लस क्या आएगा, 600। ठीक है, ये क्या है हम लोग का प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, तो प्रथम शर्त अनुसार ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि इसको गुणा करें तो x इंटू वाई, एक्स वाई, ये हो जाएगा x इंटू 5, 5x, ये 10 इंटू वाई, 10y, 10 25 50 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 600। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो हो जाएगा 5x प्लस 10y, इधर देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो बराबर क्या है 600 माइनस 50, ये हम लोग का क्या 550 बराबर क्या है 5x प्लस 10y। ठीक है, क्या हो जाएगा 10y, दोनों में 5 कॉमन है, चाहिए तो 5 से क्या कर सकते, दोनों तरफ से घटा सकते हैं। देखिए तो 5 हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा हम लोग का x, ये 5 टू 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 से 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, यानी 110। ये इक्वेशन नंबर हम लोग का फर्स्ट। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार हम लिखेंगे सेकंड शर्तानुसार। अब देखिए सेकंड शर्त के अनुसार क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि उसकी लंबाई, ठीक है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 मीटर बढ़ता है। अब देखिए लंबाई को तो 10 मीटर घटाने की बात कर रहे हैं, तो लंबाई को 10 मीटर घटाया जाए तो लंबाई है x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का x माइनस 10। ठीक है, और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो चौड़ाई कितना बढ़ाने की कर रहे हैं, तो 7 मीटर, तो चौड़ाई को बढ़ाया कितना, 7 मीटर, तो y प्लस क्या हो जाएगा 7।
ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग, ठीक है, इसका दोनों का मल्टीपल x इंटू 10 माइनस वाई प्लस 7 क्या है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा उस एरिया का। ठीक है, अब जब बढ़ा दे रहे हैं और घटा दे रहे हैं तो ठीक है, 5 प्लस 7 चौड़ाई को बढ़ा दे रहे हैं और x माइनस 10 जब घटा दे रहे हैं तो उस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है क्या, लेकिन क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस आ रहा है, जो पुराना एरिया है आयत का तो क्या डिफरेंस आ रहा है, तो 100 मीटर वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, 100 मीटर बढ़ जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 यहाँ पे y प्लस 7, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, और इसमें 100 मीटर का डिफरेंस हो रहा है, यानी 100 मीटर बढ़ जा रहा है, कह रहा है, तो 100 मीटर यानी कैसे लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा क्या, x इंटू वाई, एक्स वाई। ठीक है, फिर हो जाएगा हम लोग का x इंटू 7, 7x माइनस 10y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 10 होते 70 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 100। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा क्या, 7x माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 70, जब माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 70। तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा क्या, 7x माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा 170। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग का समीकरण 1 है और ये हम लोग का समीकरण 2 है। तो हम लोग करेंगे क्या कि देखिए, ये हम लोग कर सकते हैं, जैसे देखिए इसमें हम लोग x का कोफिशिएंट देख रहे हैं क्या है, और इसमें भी x का कोफिशिएंट हम लोग देख रहे हैं क्या है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग चाहें तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो और क्या करना होगा, हमें घटाना होगा समीकरण। देखिए, तो हम लोग इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 770 हो जाएगा, और ये हम लोग देख रहे हैं कि 170 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों में बड़ा ये होगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू 7 माइनस समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या, 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 7x प्लस क्या हो जाएगा 14y बराबर क्या हो जाएगा 770। ठीक है, और ये हम लोग क्या लिखेंगे, 7x माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा 170। माइनस किया जाए तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये घटाइए, तो ये हम लोग का माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, ये देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस होगा। ठीक है, तो ये देखिए प्लस प्लस प्लस, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 14 और 10 24y बराबर क्या है, ये देखिए जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 7 में 7 गया तो जीरो, और ये देखिए 7 में से 1 गया तो 6, यानी 600 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा क्या, हम लोग का y इज इक्वल टू 600 बटा 24। ठीक है, तो अब देखो y इज इक्वल टू हम लोग क्या आ गया 600 बटा 24। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे देखिए दोनों कटेगा कि ये देखिए ये कटेगा क्या 12 से, ये देखिए 12 से कटेगा क्या, ये 12 25 60, 50 से ये 12 से कटेगा 12 2 24, ये 2 से कटेगा 25, यानी यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ गया 25, y का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब y का मान हम लोग चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रख दें चाहे समीकरण सेकंड में रख दें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखा जाए y का मान समीकरण फर्स्ट में, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या है 110। तो दिस इंप्लाइज x प्लस 25 देना क्या हो जाएगा 50 बराबर 110। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 माइनस 50। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 में 50 गया तो 60, क्या हो जाएगा 60। ये हम लोग का क्या आ गया x का मान आ गया, क्या आ गया x का मान आ गया। ठीक है, y का मान हमने क्या किया समीकरण फर्स्ट में रखा। ठीक है, y का मान हमने क्या किया समीकरण फर्स्ट में रखा, तो देखिए x प्लस क्या है 2 इंटू 25, 2y है तो 2 इंटू क्या है 25 बराबर 110। ठीक है, ये 25 देना 50, तो x प्लस 50 इक्वल 110, तो 50 किस में जाएगा तो माइनस 110 में जाएगा तो 60। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग का क्षेत्रफल का आ रहा है तो हम लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल होगा कितना होगा x इंटू वाई, तो यहाँ पे x इंटू वाई दिया है तो x इंटू वाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या तो देखिए हो जाएगा हम लोग का 60 गुणे 25, क्या हो जाएगा 60 गुणे 25, तो ये जो 25 छके 150। ठीक है, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, और ये देखिए ये हम लोग का बात चल रहा था क्या मीटर में, ये हो जाएगा हम लोग का 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत।
तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नीचे, अतः दिए गए आयताकार हल का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, इसके आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम लंबाई को, ठीक है, अब यदि हम लंबाई को क्या कर रहे हैं 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इंक भर लिया जाए, फिर क्वेश्चन को इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आज इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, कल क्या किया जाएगा, नए चैप्टर को शुरू किया जाएगा। ठीक है, या आगे एक्सरसाइज होगा तो आगे एक्सरसाइज को क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज इसको लेकिन समाप्त कर लेना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग का जो काम है वो काम करेंगे हम लोग का। ये 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिखेंगे आयत का लंबाई, ठीक है, बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा y। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, माना कि, ठीक है, माना आयत का लंबाई। ठीक है, और देखिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए अब क्या करें, कंडीशन जो करें अब उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या। ठीक है, और उसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कह रहे हैं क्या, ठीक है, कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। ठीक है, तो लंबाई को 5 इकाई कम करने के बाद लिखेंगे लंबाई को 5 इकाई कम करने के बाद, तो 5 इकाई कम किया जाती है, क्या x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई को कह रहा है क्या, चौड़ाई को, ठीक है, कह रहा है 3 इकाई बढ़ा दी जाए, 3 इकाई। ठीक है, 3 इकाई बढ़ा देने के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का, तो y को 3 इकाई बढ़ाएगा तो y प्लस 3, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, y माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा, y कर रहे हैं x माइनस 5, ठीक है, इंटू y प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए सब कर रहे हैं क्या हम लोग का, तो जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो एरिया क्या हो जा रहा है हम लोग का, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। एरिया क्या हो जा रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। ठीक है, एरिया 9 वर्ग इकाई कम होने का मतलब यानी कि इसमें से अगर हम इसको घटाएं तो क्या होगा, डिफरेंस 9 का होगा। ठीक है, तो एक्स वाई माइनस लिख दें हम लोग का, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, कितने का डिफरेंस है, करें 9 का। ठीक है, तो 9 का डिफरेंस ये हम लोग का प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, तो देखिए इसे गुणा किया तो ये एक्स वाई, ये देखिए माइनस। ठीक है, अब देखिए एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे बदल लीजिए। ठीक है, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। अब देखिए ये क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x, तो माइनस 5y, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, प्लस माइनस माइनस 15। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 9। और जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये एक्स वाई, ये माइनस प्लस माइनस एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 5y, माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 9। ये देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये माइनस 3x। ठीक है,
आई हो जाएगा प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 माइनस 15, ये माइनस 3x प्लस 5y बराबर क्या, 15 में 9 गया तो 6 माइनस 6। ठीक है, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब द्वितीय समीकरण क्या कर रहा है देखिए, द्वितीय शब्द क्या कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शब्द देखिए कर रहा है क्या, द्वितीय शब्द कर यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर, ठीक है, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर ये हो जाए x प्लस 3। ठीक है, और चौड़ाई को भी कह रहा है क्या, 2 इकाई बढ़ाने पर, 2 इकाई बढ़ाने पर क्या हो जाएगा हम लोग का, y प्लस क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा y प्लस 2, यही कह रहे हैं 2 इकाई बढ़ाने के। तो क्या है एरिया तो हो जा रहा है हम लोग का, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब देखिए तो ये हम लोग का एक द्वितीय शर्त के अनुसार ये क्या है, 67 जो एरिया है क्या है 67, ठीक है, इकाई बढ़ जा रहा है। ठीक है, द्वितीय शर्त अनुसार देखेंगे हम लोग का, द्वितीय शर्त अनुसार ये क्या हो जा रहा है, 67 इकाई बढ़ जा रहा है, यानी कि हम लोग लिखेंगे एक्स वाई प्लस 67 ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा दे रहे हैं 3 इकाई लंबाई में और 2 इकाई चौड़ाई में। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का, इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए एक्स इंटू वाई, एक्स वाई ये हो जाएगा हम लोग का प्लस 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 2x, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको 3 इंटू वाई 3y, यहाँ पर क्या प्लस 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस हम लोग का 67, ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 67 माइनस 6, ये 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, हो जाता है कि 61। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2। अब देखिए ये हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे माइनस 3x दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो देखिए दोनों पक्षों में -1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या है, दोनों पक्षों में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3x ये माइनस प्लस माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 6, ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तब अब ठीक है, अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखिए हम लोग का 3x है तो 3x है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, ये दोनों तो बराबर है नहीं। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई तो 61 ज्यादा नंबर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 6 के 12। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्टेंट यहाँ पर क्या ये वाला बड़ा हो रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण 2 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 गुणे 3 माइनस समीकरण फर्स्ट इंटू 2। तो देखिए अब करते हैं हम लोग कि 2 में क्या करना, 3 का गुणा, 3 दूना 6x, 3 तरीके 9y। ठीक है, अब देखिए बराबर क्या है, 3 एकम 3 और 3 छके 18। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या करना, 2 गुणा करना, 2 3 6x, ये हो जाएगा 2 5 10y, यहाँ पर क्या हम लोग का 2 6 12। ठीक है, अब क्या करते हैं घटाना हम लोग, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर देखिए हो जाएगा 0 और 10 और 9 19 बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाया तो 3 में 2 गया तो 1, 8 में से 1 गया तो 7 और ये 171। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 19y बराबर, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा 171/19, तो 19 में और क्या होता है 171 होता है। ठीक है, तो यानी कि y का मान कितना आ गया हम लोग का 9 आ गया, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब हम लोग x का मान निकालना है, तो y का मान हम लोग क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में रख लिया जाए, तो रखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखा जाए क्या हो जाएगा क्या 3x माइनस 5 इंटू 9 बराबर 6, तो 3x इज इक्वल टू 9 45 माइनस 45 बराबर 6, तो दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाए, तो 45 प्लस 6, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 45 और 6 51। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए अब कटाएंगे तो ये दिस इम्प्लाइज हम लोग का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/3, यानी कि दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। x का मान कितना आ गया हम लोग का
17 आ गया, ठीक है। तो x का मान हम लोग क्या कर देंगे 17 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से 3x इक्वल 51 है तो 51 को क्या करेंगे कटाएंगे 3 से तो आ जाएगा 17, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए x का मान 17 और y का मान 9 है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। x का मान 17 और y का मान 9 तो 17 9 से 63 के 3 9 एकम 9, ठीक है। और क्या है 9 6 15, ठीक है। 153 क्या हो जाएगा हम लोग का वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है। क्योंकि इकाई हम लोग को दिया नहीं है तो इसलिए वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एरिया हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए, तो लिखेंगे अतः दिए गए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 153 वर्ग इकाई होगा, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। ये क्या हमने एक आयत की लंबाई को x माना और चौड़ाई को y माना, ठीक है। तो फिर क्या किया कि यहाँ पे लंबाई को जैसे जैसे वो कहा कि 5 बढ़ाने कम करने के लिए 5 कम कर दिया गया, चौड़ाई का 3 बढ़ा देने के लिए तो 3 बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल हो गया ये हम लोग का, ठीक है। तो फिर हम लोग जैसा टर्म कहा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है लंबाई को 3 बढ़ाने के 3 बढ़ाया गया, चौड़ाई को 2 बढ़ाने के 2 बढ़ाया गया, क्षेत्रफल हम लोग का तब ये हो जाएगा, ठीक है। फिर शर्त के अनुसार जो जो कहा उस तरह हम लोगों ने किया और फिर यहाँ पे दो समीकरण बने, दोनों को सॉल्व किया गया, x और y के मान हम लोग को मिल गया, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे वाले प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे वाले प्रश्न को, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहे क्या, एक मित्र मुझसे कहता है, ठीक, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊंगा, ठीक है, 2 गुना धनिक बन जाऊंगा, ठीक है। क्या दूसरा उत्तर था, यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है, ठीक है। दोनों के पास क्या संपत्ति है, ठीक है। तो देखिए दोनों मित्र को एक को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे y। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन में, माना कि फर्स्ट मित्र के पास x तथा सेकंड मित्र के पास y है, ठीक है। x तथा सेकंड मित्र के पास y रुपया है, ठीक है, y रुपया है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग देखिए, y रुपया है। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए हाँ तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये कह रहे सेकंड मित्र के पास y रुपया मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट मित्र के पास माना x तथा सेकंड मित्र के पास y, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या, देखिए फर्स्ट मित्र कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो देखिए तो फर्स्ट मित्र 100 देगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मित्र 100 देगा, ठीक है। तो कह रहा है फर्स्ट मित्र क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, फिर कोई पढ़ते हैं, यदि एक मित्र दूसरे मित्र यदि मुझे तुम 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी फर्स्ट मित्र को 100 दे देगा, ठीक है। तो सेकंड मित्र तो ये क्या होगा उससे 2 गुना धनी बन जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, फर्स्ट मित्र 100 रुपया पाने के बाद क्या हो जाएगा, ये x प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड मित्र 100 देने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो ये कह रहा है क्या, ये फर्स्ट वाला कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा। तो लिखें प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे x प्लस 100, ठीक है, x प्लस 100 बराबर क्या है y माइनस 100। अब देखिए ये कह रहा है क्या, मैं तुम्हारे 2 गुना हो जाऊंगा। तो यहाँ पे 2 गुना कर दिया गया, तो ये x प्लस 100, ठीक है, बराबर क्या 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू 100 200, ठीक है। तो ये जो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2y इजिकल क्या है माइनस 200 और माइनस 100 दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस 300। x माइनस 2y इजिकल क्या आ गया 300। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर, और इसके आगे एक टर्म है वो क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं क्या, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा ये कह रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है, देखिए
तो दूसरा कह रहा है कि सेकंड मित्र, अब देखिए 10 रुपये पाने के बाद, ठीक है, पाने के बाद क्या हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा 10। तो फर्स्ट मित्र 10 रुपया देने के बाद क्या हो जाएगा, देने के बाद x माइनस 10। अब ये शर्त कह रहा है क्या कि मैं तुमसे, देखिए सेकंड में तो कह रहा है मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। सेकंड में तो लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार देखिए ये हो जाएगा क्या हम लोग का y प्लस 10, ठीक है, बराबर क्या है x माइनस 10। और ये देखिए ये कह रहा है दूसरा कह रहा है कि मैं तुम्हारे क्या 6 गुना हो जाता है, ये 6 गुना, यहाँ पे क्या हम लोग का y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, 6 और 10 के 60, तो माइनस 60। यहाँ पे क्या हम लोग का 6y, ठीक है, नहीं y माइनस 6x, ठीक है, इधर इसको भेज दिया, तो ये देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, तो 6x माइनस वाई, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 10 प्लस 60, तो दिस इम्प्लाइज 6x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 6x है और यहाँ पे क्या x है, तो दोनों में चाहे हम लोग तो 6 का गुणा कर दे फर्स्ट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं दोनों को इक्वल, और फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकंड वाला बड़ा रहेगा उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट इंटू 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 6x माइनस हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 70। ऐसे 6 का बने तो 6 एकम 6 इंटू एक्स 6x और 6 दुना 12y यानी माइनस 12y, ये हो जाएगा क्या हम लोग का 30 छके 180, 300 छके 180 यानी 1800, ये माइनस 1800 और माइनस करते तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हम लोग का 2y है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का 2y है, एक 6x माइनस वाई, हाँ 6x माइनस वाई, ठीक तो है, ये 6x माइनस वाई, ठीक, बराबर 70, और ये हम लोग का x माइनस 2y, ठीक है, ठीक तो है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये हम लोग का 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो 12 से 1 गया तो 11y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें से इसको घटाया जाएगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, देखिए 0 में से गया 0 तो 0, यहाँ बचा क्या हम लोग का 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बचा क्या 7 तो 1, ठीक है, ये हम लोग का हो गया 173, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग y का मान निकालेंगे, ठीक है, 1800 में से क्या किया जाए घटाया जाए तो थोड़ा सा 70, तो ये हम लोग का 0, यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है, तो y बराबर क्या है 173/11। अब देखिए इसको भाग किया जाएगा तो ये उनका ये 11 एकम 11, ये 6 और 3, ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोग का देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि यहाँ पर देखिए हम लोग किया y माइनस 100, यहाँ पर क्या किया, तो ये देखिए ये कह रहा था क्या x प्लस 100 क्या हो जाएगा इसके दुगुना हो जाती है, देखिए 2 इंटू वाई 200 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको इधर हम लाए तो 200 और ये 100 हो जाएगा 300, ठीक है, और इधर ये क्या हो जाएगा, इधर अगर हम ला रहे हैं तो 2y माइनस 100 हो सकता था, ठीक है, 2y माइनस 100 भी, ठीक है, चाहे अभी हम लोग का, ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, हमको भी लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ठीक, ये भी तो सही है, ठीक है, और ये इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया वाई प्लस 10 और ये 6 इंटू एक्स 6x 10 के साथ माइनस 60, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में भी, ठीक है, इधर ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, ठीक है, ठीक है, तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाया तो हम लोग का 2 में से 1 को घटा रहे हैं, 2 में से 6x माइनस वाई 17 माइनस क्या करना वो इसमें 6 का गुणा करो तो 6x
100 गुना 12 वाई माइनस 12 वाई हो जाएगा, ठीक है। और 30 छक्के 300 छक्के 1800, ठीक है। तो ये माइनस 1800, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटा दिए, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे गलती की, देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है, तो ये 1870, ठीक है। अब इसको जब हम भाग देंगे तो ये देखिए, तो वाई से ये 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, तो वाई का मान कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो वाई का मान हम लोग का 17 आ गया, और एक्स का मान कितना आ रहा है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। वाई का मान हम लोग कितना आ गया, वाई का मान आ गया हम लोग का 17 नहीं आ गया जी, वाई का मान क्या, 170, वाई का मान कितना आ गया, 170, जब इसे वाई में, और एक्स का मान निकालेंगे तो देखिए लिखेंगे वाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, वाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, तो रखा जाए, ये देखिए हो जाएगा हम लोग का क्या, 6x, ठीक है, माइनस 170 बराबर क्या हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये देखिए 6x इजिकल क्या हो जाएगा, इधर ही जाएगा तो 70 प्लस 170, तो 6x इजिकल क्या हो जाएगा 240, ठीक है। तो x इजिकल क्या हो जाएगा 240 बटा 6, ये हो जाएगा क्या, x इजिकल टू 6 चौके 24, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 40, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अतः फर्स्ट मित्र के पास 40 रुपया तथा सेकंड मित्र के पास 170 रुपया था, ठीक है। कितना रुपया था, पहले मित्र के पास 40 रुपया और दूसरे मित्र के पास 170 रुपया, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, ये पहले का रहा है, देख लिया जाए, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, ये कह रहा है कि हम पहला वाला कि हमको 100 रुपया दे दोगे, ठीक है। तो 100 रुपया देगा तो x प्लस 100 हो जाएगा, तो दूसरे वाले के पास 100 कम है, y माइनस 100, ठीक है। तो जो कंडीशन कहा कि ये हम क्या हो जाएंगे, तो पहला करके हम तुम्हारे दुगुना हो जाएंगे, ये दुगुना कर दिया गया दूसरे वाले का, तो ये पहले वाला है, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कर दिया, हम लोग समीकरण फर्स्ट। तो दूसरे वाला कह रहा है कि तुम हमको 10 दे दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 10, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के पास 10 कम है तो x माइनस 10 हो जाएगा। इसमें आप कह रहे हैं दूसरे वाले के हम तुम्हारे क्या 6 गुना हो जाएंगे, तो भाई हमने क्या किया, पहले वाले को 6 गुना किया, दूसरे वाले के बराबर हो गया। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हम लोग का y बराबर 170, फिर y का मान हमने इसमें रखा क्या समीकरण सेकंड में, तो x का मान आ गया 40। इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब देखिए 22 नंबर एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए 22 नंबर एक्सरसाइज, 22 नंबर एक्सरसाइज, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदे, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कितना नंबर है हम लोग का, 22 नंबर। माना प्रत्येक बल्ले का दाम बराबर x तथा प्रत्येक गेंद का दाम बराबर y है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या, कि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि 7 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहा है। तो लेकिन हम प्रथम शर्तानुसार पहले लिख लीजिए, ठीक है। 7 बल्ले का दाम यहाँ लिखा है, तो इसलिए 7 बल्ले का दाम बराबर, 7 बल्ले का दाम बराबर क्या है 7 इंटू एक्स बराबर 7x, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर क्या हम लोग कितना गेंद कर रहे हैं, 6 गेंद, 6 गेंद का दाम बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू वाई, तो 6y हो जाएगा। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखिए कि इन दोनों का जो प्राइस है वो किसके बराबर है, 3800 के बराबर है। तो लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और फिर दूसरा कह रहा है क्या कि 3 बल्ले और 5 गेंद लिखेंगे, क्योंकि 3 बल्ले का दाम बराबर, 3 बल्ले का दाम बराबर क्या है 3 इंटू एक्स बराबर 3 है,
फिर और कितने गेंद का कह रहा है, और कह रहा है 5 गेंद, 5 गेंद का दाम बराबर क्या है 5 इंटू वाई, और क्या है 5y। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो प्राइस है वो 1750 के बराबर है, लेकिन 3x प्लस 5y बराबर क्या है 1750। इसका हम लोग माने समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 3x है और यहाँ पे 7x है, दोनों बराबर है नहीं, तो दोनों को बराबर किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे ठीक है समीकरण, ठीक है फर्स्ट इन सेकेंड इंटू, ठीक है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 3 का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है समीकरण फर्स्ट इंटू 3 माइनस समीकरण सेकेंड इंटू 7 बराबर नहीं है, देखिए किया जाए। ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसको गुणा किया तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 7 21 है, ठीक है यहाँ पे प्लस 3 6 18y, ठीक है बराबर क्या 3 के गुणा किया तो ये हो जाएगा 0 0 3 8 24 के 4 3 3 9 और 2 11। इसको क्या करते हैं 7 का मल्टीप्लाई 7 कीजिए 21 है, ठीक है 21x हो जाएगा, देखिए 7 का मल्टीप्लाई के साथ पीछे 35 y बराबर क्या 7 के मल्टीप्लाई में 7 0 0 7 पीछे 35 के 5 7 होते 49 और 3 ठीक है 52, ठीक है 52 का 2 हो जाएगा, ठीक है और 49 और 3 52, ठीक है 7 कम 7, ठीक है और 7 और 5 का 12, ठीक है तो ये हम लोग का ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, देखिए ये क्या माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये जो हम लोग का 0 ये प्लस माइनस माइनस 35 में 18 घटाया जाएगा तो ये 15 से आ गया तो 7, यहाँ पे 2, ठीक है 2 में से गया तो 1, तो माइनस 17y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से प्लस माइनस माइनस से देखिए बड़ा बच्चे माइनस इसलिए माइनस। अब देखिए ये हो जाएगा 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, ठीक है और यहाँ पे जब 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है और ये हो जाएगा 1 और 1 तो ये तो 0 हो गया, 1 में से गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिए माइनस 17y इज इक्वल क्या आ गया माइनस 850। यहाँ पे क्या हम लोग क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है तो ये y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटा 17, ये कटेगा 17 25 85, तो y का मान कितना आ गया 50, y का मान कितना आ गया 50। इस तरह हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है y का मान 50 है तो y का मान मन के तो समीकरण फर्स्ट में रखें, मन के तो समीकरण सेकंड में रखें, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है रखने पर, फर्स्ट में रखने पर तो रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे 7 इन प्लस 7x प्लस दिया हम लोग का 6 इंटू 50 बराबर 1300 3800 बराबर क्या दिया 3800। अब लिखेंगे ये हो जाए 7x प्लस क्या है 6 5 300 50 के 300 बराबर क्या है 3800। तो दिस इम्प्लाइज 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 300, तो 7x इज इक्वल टू 3500 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3500 बटा 7। ये जो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल क्या है 7 5 35 यानी 500, यानी कि ये x का मान क्या है 500, यानी कि बैट का दाम कितना है 500 रुपये है और बॉल का दाम कितना है 50 रुपये। तो लिखेंगे अतः एक बैट का दाम 500 रुपये तथा गेंद का दाम कितना हो जाएगा, गेंद का दाम बराबर कितना हो जाएगा, गेंद का दाम बराबर 50 रुपये, गेंद का दाम कितना हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है फिर आगे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज क्या हो जाए हम लोग का पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है चलिए
23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। हाँ तो चलिए अब देखते हैं जो हम लोग का क्या है 23 नंबर क्वेश्चन उसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नियत भाड़ा है यानी कि कांस्टेंट भाड़ा है। ठीक है, तो देखिए और एक क्या है जो दूरी तय की जा रही है उस पर भाड़ा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ये 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम इसको क्या करें तो लिखेंगे माना कि, ठीक है क्या करेंगे हम लोग, माना कि नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा बराबर x तथा नियत भाड़ा हमने x मान लिया तथा क्या करेंगे हम लोग माने अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा तथा चली गई दूरी भाड़ा, चली गई दूरी भाड़ा बराबर y है। ठीक है, अब देखिए तो अब हम लोग कह रहे हैं क्या, देखिए यानी कि हमने नियत भाड़ित माने कई लोग क्या होते हैं गाड़ी का चार्ज स्पेशल होता है। ठीक है, और जो चली गई दूरी का चार्ज होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखेंगे, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए तो कह रहे हैं क्या कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है। ठीक है, 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए तो नियत भाड़ा उसके साथ होगा। तो देखिए तो 10 किमी दूरी के लिए तो दूरी भाड़ा क्या है, वाई है। 10 किमी के लिए क्या है, 10 इंटू वाई बराबर कितना है, 105 रुपये। ठीक है, ये हम लोग का प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, यानी कि देखिए नियत भाड़ा x है। ठीक है, तो x तो हमेशा सबके क्या रहेगा कि थोड़ा भी 1 किलोमीटर चले तो x रहेगा उसके साथ, यानी x भाड़ा जो है 1 रुपया। ठीक है, लेकिन जितना दूरी तय करें 1 किलोमीटर तो 1 वाई, x प्लस 1 वाई, 2 किलोमीटर दूरी किया तो x प्लस 2 वाई, 3 किलोमीटर x प्लस 3 वाई, इस तरह रहेगा। ठीक है, तो ये हम x प्लस 10 वाई बराबर कितना देना रहा है उसको, 105 रुपये। ठीक है, फिर कह रहे हैं क्या, तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार लिखा है यहाँ पे, द्वितीय शर्तानुसार। तो देखिए अब 15 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं तो नियत भाड़ा तो रहेगा इसके साथ, यानी x और 15 किलोमीटर 15 गुणे y बराबर कितना कह रहा है क्या, तो 155 ठीक है रुपये देना पड़ रहा है। तो देखिए नियत भाड़ा का प्रति किमी भाड़ा क्या है पूछा, नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा बताना है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये दोनों बताना है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर तय करना है एक आदमी को तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी कितना रुपया उसको देना पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, देखिए तो नियत भाड़ा भी हमसे पूछे और चले गए दूरी जो भाड़ा है वो भी। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान लेंगे इसको फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में सेकेंड वाला बड़ा है, फर्स्ट वाला तो लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो अब घटाया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का x प्लस 15y बराबर 155 माइनस हो जाएगा x प्लस, ठीक है 10y बराबर क्या हो जाएगा 105। घटाया जाए इसको तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये देखिए 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 गया तो 0 तो हो जाएगा हम लोग का 5। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया 50/5, यानी कि कट क्या आएगा y इक्वल टू 10। y का मान कितना आ गया 10, यानी कि चली गई दूरी भाड़ा कितना है 10, यानी 1 किलोमीटर अगर कोई चल रहा है दूरी तो उसको कितना देना पड़ेगा 10 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नियत भाड़ा तब निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे x का y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए भाई y का मान हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो देखिए y का मान रखा जाए समीकरण फर्स्ट में, तो देखिए x प्लस 15 गुणे y का मान आया 10 बराबर कितना हो जाएगा 155, x प्लस के 150 बराबर क्या हो जाएगा 155। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 155 माइनस 150, x इक्वल टू क्या आएगा 5, यानी कि नियत भाड़ा क्या है 5 रुपया। ठीक है, तो देखिए यानी कि हम लोग से पूछा गया नियत भाड़ा और दूरी भाड़ा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा ₹5 है तथा ठीक है दूरी भाड़ा प्रति किमी दूरी भाड़ा प्रति किमी दूरी भाड़ा 10 है, 10 रुपया है। और पूछ रहा था हम लोग 25 किलोमीटर की दूरी किसी को तय करना है
तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। अतः 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक धन बराबर क्या हो जाएगा। नियत भाड़ा तो ऐसे रहेगा ही, तो 5 और प्लस जितना दूरी तय करें वो, यानी कि 25 गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि 25 जहाँ के 250 और प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 255 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज हम लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे आगे जो एक्सरसाइज हम लोग का, ये चूंकि लंबा एक्सरसाइज था इसे लंबा समय लगा। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम ये हम लोग का एक और पढ़ना है 3H जो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें 3H को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, हैव अ नाइस डे। 3H को हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग। ठीक है।